की सुबह के समय हम धन्यवाद के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में आए। नॉर्थ इंडिया ऑनलाइन की जरिया से आज खुदा की वचन को शेयर करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज की मेडिटेशन के लिए खुदा की वचन में जाएं। दूसरा कोरिन्थियंस 12 अध्याय उसकी 7, 8, 9 आयतें हम पढ़ेंगे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुताई से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभा ले, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे दूसरे मारे ताकि मैं फूल ना जाए। उसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे एक दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ नम्रता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे पौलुस की एक प्रार्थना दिखाई दे रहे हैं। हम प्रभु हमारे जीवन में प्रार्थना के विषय में हम पढ़ेंगे। खुदा की दास लोग और हम लोग अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। पौलुस इसलिए प्रार्थना किया, पौलुस की शरीर की कांटा दूर हो जाए। पौलुस की योग्यता के विषय में हम पढ़ेंगे। पौलुस रोमन सिटीजन थे, पौलुस फरीसी थे, व्यवस्था अच्छी तरह सीखा हुआ थे, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति थे, गमालियल के पास बैठकर खुदा की वचन सीखा हुआ व्यक्ति था। यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा हुआ व्यक्ति थे, यीशु से बात की हुई व्यक्ति है, और खुदा की कलीसिया को सताया हुआ व्यक्ति। और उसके बाद में यीशु ने उसको पकड़ा गए। यीशु ने अपनी सेवकाई के लिए या नया नियम की सेवकाई के लिए प्रभु ने चुना हुआ एक पात्र, और पौलुस हजारों को कलीसिया स्थापित की। अब प्रभु से क्वेश्चन है, मैं हजारों को कलीसिया का स्थापना कर रहा हूं, बहुत सारे शिष्य लोगों को तैयार की, मेरे शरीर में ये कांटा क्यों आए? पौलुस 3 बार प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये कांटा मेरे जीवन में क्यों? मेरी और आपकी लाइफ में, जीवन में जब कांटा चुभा जाते हैं, जब कांटा चुभ जाते हैं, हम जानते हैं प्रभु ये कांटा मेरे जीवन में क्यों? वचन कहते हैं, मैं और आप परमेश्वर की आंखों का पुतली है। परमेश्वर की जानकारी के बिना हमारे लाइफ में, हमारा जीवन में कुछ नहीं होगा। और आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमें प्रार्थना की बहुत जरूरत है, ताकि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में भी जो कांटा है, उस कांटे के विषय में हम पहचानना जरूरी है। पौलुस को जीवन में प्रकाशन की बहुताई से और एक कांटा चुभा गया है, क्योंकि वो फूल ना जाए, नेगलेक्ट ना हो जाए, वो पौलुस की जीवन और घमंडी ना हो जाए, परमेश्वर से अलग ना हो जाए, क्योंकि पौलुस तीसरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ एक व्यक्ति था, और पौलुस की जीवन में बड़े ज्ञान और वरदानों से भरा हुआ एक व्यक्ति था। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बहुताई से इस्तेमाल करने वाले एक व्यक्ति था, इसलिए और परमेश्वर ने अनुमति दिया शैतान की एक दूत को या कांटा उसका शरीर में चुभा जाए। और इस कांटा दूर होने के लिए प्रभु से प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना किया। तीसरी बार प्रार्थना में स्वर्ग से एक आवाज आए, यीशु ने उससे बात किया है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ नम्रता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी नम्रताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। पौलुस की जीवन की इन्फॉर्मेटिस या पौलुस की जीवन की वीकनेस, पौलुस की जीवन की कांटा, पौलुस की जीवन की समस्या यहाँ पे दिख रही है। वो समस्या प्रभु चाहते हैं, वो समस्या के साथ परमेश्वर की अनुग्रह भी परमेश्वर की ग्रेस और अनुग्रह भी प्रभु दे रहे हैं। बहुत सारे सेवकों को, सेवा करने वाले प्रभु की श्रेष्ठ दासों को मैं जानता हूं, उनकी जीवन में समस्या है,
उनके जीवन में कष्ट है, उनके जीवन में आर्थिक तंगी है, उनके जीवन में बीमारी है, उनके जीवन में प्रॉब्लम है, उनके जीवन में कई प्रकार की समस्या खड़े होते हैं, लेकिन उस समस्या के साथ परमेश्वर की अनुग्रह भी है, परमेश्वर की दया भी, परमेश्वर की अनुग्रह भी समस्या के साथ है। तो इसलिए है कि हम प्रभु को भूल न जाएं, प्रभु की सेवा से पीछे ना हटें, खुदा की अनुग्रह से पीछे ना हटें, हम प्रार्थना में रहें। खुदा की धन्यवाद करते हैं। पौलुस की प्रार्थना हमें सीखना बहुत जरूरी है। पौलुस कहते हैं कई बार प्रार्थना के लिए विनती कर रहे, मैं प्रचार करते समय उचित वचन मेरे मुंह में खुदा देने के लिए आप हमारे लिए, मेरे लिए प्रार्थना करें। यहाँ पे पौलुस की प्रार्थना 3 बार पौलुस प्रभु से प्रार्थना की, तीसरा बार पौलुस एक स्वर्ग की आवाज आए, यीशु ने उससे बात की, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यूहन्ना याकूब की पत्री 5 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में हम पढ़ते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। एलिया तो हमारी समान एक सुखभोगी मनुष्य था, उसने प्रार्थना किया, देश में 3.5 वर्ष बारिश नहीं हुआ, और उसके बाद में फिर प्रार्थना की, फिर बारिश आए। प्रार्थना करके स्वर्ग से आग उठारा व्यक्ति है, उसकी बेली को भस्म कर दिया। तो एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे एलिया नबी, उसके विषय में कहते हैं हम उसकी समान एक व्यक्ति हैं, हम उसकी समान सुखभोगी मनुष्य है। लेकिन एलिया का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है कि हमारे प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहे। उसके बाद में आगे वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। हम धर्मी होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थना कान लगा के हम सुनते हैं। कई बार हम सोचेंगे क्या प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, क्या प्रभु हमारा फेवर में नहीं है, क्या परमेश्वर मुझे नहीं देखते, मेरी परिस्थिति को नहीं देखते हैं। लेकिन परमेश्वर की अनुमति, परमेश्वर की परमिशन के बिना हमारे लाइफ में, हमारा जीवन में कुछ नहीं होगा। हम वचन कहते हैं समुद्र को परमेश्वर की हाथ के अंदर है, और पहाड़ अपने तकड़ी में तोलते हैं, तो उस प्रभु के हाथों में मैं और आप हैं। खुदा की जन, खुदा की प्रभु का हाथों में है, तो हम किसी भी बातों को चिंता करने की जरूरत नहीं। यीशु ने अपने शिष्यों को बताया, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़े। परमेश्वर हमारी बुरी बातों में परीक्षा करने वाला परमेश्वर नहीं है। और हमसे प्रार्थना परमेश्वर चाहते हैं। मैं और आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, ज्यादा प्रार्थना ज्यादा ब्लेसिंग लाते हैं, कम प्रार्थना कम ब्लेसिंग लाते हैं। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो ब्लेसिंग भी हमारे जीवन में नहीं होगा। मैं बहुत सारे प्रार्थना करने वाले लोगों को जानते हैं, और प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ उन लोगों ने प्राप्त की। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हाथ का एक हथियार बन गए। प्रार्थना के द्वारा और उनके जीवन धन्य हो गए। वचन कहते हैं धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। यीशु प्रार्थना करने के लिए जंगल में चले गए। वचन कहते हैं जब यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पूर्णता के साथ यीशु जंगल में गए। वचन कहते हैं यीशु जंगल में गया ताकि इब्लीस से परीक्षा हो। उस परीक्षा में यीशु विजय पाए। मैं और आप
हमारा लाइफ में, हमारे जीवन में जो परीक्षा आते हैं उस परीक्षा में हम विजय पाना। यीशु जंगल में इसलिए गया और सामर्थ को पाए और शक्ति को पाए, और अपनी खुला सेवापन मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले यीशु प्रार्थना करते रहे। यीशु की विषय में, सेवा के विषय में हम पढ़ते हैं, यीशु की मिनिस्ट्री में भी दिन के समय यीशु बड़े चमत्कार के साथ सेवा करते, रात के समय पहाड़ों में जाके प्रार्थना करते थे। उस यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, यीशु को अरेस्ट करने के लिए जब लोग आ रहे थे, यहूदी यूदा पकड़वाया, तो लोग यीशु को पकड़ने के लिए आ रहे थे। यीशु ने अपने शिष्यों को बताया तो प्रार्थना करो। यीशु थोड़ी सी दूर जाके बैठ के प्रार्थना करके फिर आकर देखा शिष्य लोग सो रहे हैं, 6 लोग सो रहे हैं। ये सोने वाले शिष्यों को देखते हुए यीशु कहते हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़े। ये वचन आज खुदावन हमसे बात कर रहे हैं, हम परीक्षा में ना पड़े, और इसलिए हम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना हमारा लाइफ का एक भाग होना बहुत आवश्यक है। प्रार्थना के द्वारा आत्मा में हम फ्रेश में रहेंगे, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करेंगे, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आवाज हम सुनेंगे, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ और अभिषेक को हम पाते हैं। यहाँ पे पौलुस की जीवन की प्रार्थना उसकी जीवन की कांटे को दूर करें। मेरे और आपकी लाइफ में कितना कांटे हैं, कितने लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, कितने प्यारे लोग हमारा विरुद्ध रहते हैं। आप जानना है वो हमारे दुश्मन नहीं है। वचन कहते हैं तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस, और हमारी विरोधी जो है शैतान है। हम उससे विजय पाने के लिए, उसकी परीक्षा से विजय पाने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता जरूरी है। जब कोई खिलाफ होते हैं, हमसे खिलाफ बात करते हैं, आप जानना जरूरी है उसके द्वारा प्रभु की महिमा होना है। हमें परमेश्वर कुछ सिखाते हैं, हमें परमेश्वर हमें समझाते हैं। मैंने कई लोगों से सुना, वो भाई मेरे खिलाफ है, ये बहन मेरे खिलाफ है, वो मेरे खिलाफ बात करते हैं, वो खिलाफ मेरी सोच रही है। लेकिन एक बात को जानना जरूरी है, हम किसी को भी हम भला ना करें तो हम किसी को हम दोष ना लगाएं, किसी पर भी हम आरोप ना लगाएं। यदि हम इस तरह लगाते हुए खुदा को हम दुखी कर रहे हैं, परमेश्वर को हम दुखी कर रहे हैं। और प्रभु की कलीसिया को खिलाफ काम किया। पौलुस को यीशु पूछ रहे हैं, पौलुस यीशु को पूछ रहे हैं तू कौन है प्रभु? तो दमस्कस में यीशु जब पौलुस से मिला, पौलुस से बात की, पौलुस यीशु से पूछ रहे तू कौन है प्रभु? तो कहते हैं तुम उपद्रव करने वाले यीशु। पौलुस कब यीशु को उपद्रव किया? पौलुस यीशु का शरीर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, यीशु के शरीर को उपद्रव किया, कलीसिया को नाश किया, कलीसिया को तंग किया, पवित्र लोगों को खत्म कर दिया। इस कारण यीशु कहते हैं तुम उपद्रव करने वाला यीशु है। आप जानना हमारे भाई, हमारी बहन
जो हमारे साथ सेवा करने वाले, परमेश्वर में प्रभु में रहने वाले लोगों के खिलाफ हम बात करते हैं, उनके खिलाफ हम सोचते हैं, उनके खिलाफ हम विचार करते हैं, उनके खिलाफ हम कार्य करते हुए समझना हम यीशु को उपद्रव कर रहे हैं, प्रभु को हम उपद्रव कर रहे हैं। हम एक बात को जानना बहुत जरूरी है, चाहे हमारे जीवन में उपद्रव आए, कष्ट आए, विपत्ति आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, कौन हमें यीशु मसीह का प्रेम से अलग करेगा? पौलुस कहते हैं, कौन मुझे यीशु मसीह की प्रेम से अलग करेगा? आज मैं आपसे इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हमें कौन यीशु का प्रेम से अलग करेगा? ना महंगाई, ना तलवार, ना उपद्रव, ना कोई शक्ति, ना पॉलिटिकल पावर, ना पैसा, ना धन, सोना, किसी भी चीज हमें यीशु का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। उस पौलुस कहते हैं, आई नो टू whom I have believed, मैं किस पर विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ वो मेरे सब कुछ है, आखिरी समय तक, आखिरी श्वास तक मेरे लिए उपाय करने वाले परमेश्वर। परमेश्वर ने आपको बुलाए, आपको चुन लिया है। वचन कहते हैं, बुलाया लोग बहुत ज्यादा, लेकिन चुने भी लोग बहुत कम है। प्रभु ने आपको नियुक्त किया, महत्वपूर्ण सेवकाई दिया, खुदा की उपस्थिति में प्रभु ने आपको रखा है। और परमेश्वर को निरंतर आप धन्यवाद करें। आपका शरीर की जो मुसीबत है, आपका जीवन की जो कष्ट है, आपका जीवन की जो प्रॉब्लम है, आपकी जीवन की जो कांटे हैं, जो आप समझते हैं आपका शरीर में छुपा गया है, आपका शरीर में लगे, उस कांटे दूर होने के लिए कई बार प्रार्थना करते हैं। पौलुस भी प्रार्थना किया, इस कांटा किसी भी तरीके से मेरे शरीर से दूर हो जाए, ये कांटा किसी भी तरीके से मेरे शरीर से दूर हो जाए। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार प्रभु से प्रार्थना की तो स्वर्ग से आवाज आए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ नर्मदा में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने नर्मदाओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करते रहे। देखो हमारे नर्मदा में, और हमारी कमजोरी को प्रशंसा करूंगा। और उस कहते हैं, मैं अपनी कमजोरी को, अपना वीकनेस को प्रशंसा करूंगा। कौन चाहते हैं अपनी कमजोरी को अपनी प्रशंसा करना? कौन चाहते हैं अपने जीवन की वीकनेस को प्रशंसा करना? कौन चाहते हैं और हमारी इंफर्मिटीज को देखकर प्रशंसा करना है? पौलुस कहते हैं, मैं अपनी नम्रताओं को प्रशंसा करूंगा, घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझे पर छाया करती रहे। मसीह की सामर्थ, यीशु की सामर्थ हमारे ऊपर छाया करते रहे। प्रभु की सामर्थ हमारे ऊपर छाया करते रहे। चाहे दुख आए, मुसीबत आए, चाहे हमारे जीवन में तंग आए, चाहे कांटे चुकी हुई अनुभव में, चाहे कांटे चुकी हुए, और उसकी शरीर में, उसकी फ्लश में तौन था। इस तौन दूर होने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। इस कांटा, इस तौन दूर होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते वक्त स्वर्गीय आवाज पौलुस सुना, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। भाइयों बहनों, एक बात आप जान लो, आपकी जीवन की आर्थिक तंगी में यीशु का अनुग्रह आपके साथ है। हो सकते हैं आपके भाई लोग आपको उपद्रव करते हैं, यीशु की अनुग्रह आपके साथ है। और उस कहते हैं, अलेक्जेंडर कॉपर स्मिथ मुझे बहुत ही तंग किया। और उस कहते हैं, जंगल की आफतें और समुद्र की विपत्ति, झूठे भाइयों से विपत्ति, और कई प्रकार की तंगी, भूख, प्यास, मुसीबत में, बीमारी में,
कष्ट के अनुभव में रहना पड़ा, तभी भी परमेश्वर की अनुग्रह इसके साथ है। सेवकाई में अलेक्जेंडर स्मिथ बहुत तंग किया और उसको बहुत ज्यादा तंग किया, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह इसके साथ है। भाइयों बहनों, उस प्रभु का अनुग्रह मेरे और आपके शरीर में है। चाहे ये तोड़ना हमसे दूर ना हो जाए, चाहे ये कांटे हमारे शरीर से दूर ना हो जाए, कोई बात नहीं, परमेश्वर जानते इस कांटे हमारे जीवन में, हमारे शरीर में है। आज मैं आपको इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की अनुग्रह में आप रहें और प्रभु में आप रहें, आपको कुछ नहीं होगा, खुदा आपके साथ है। वचन कहते हैं, यीशु कहते हैं, यदि मैं आपका साथ दूं, If God with us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकते हैं? कोई नहीं हो सकता है। परमेश्वर की अनुग्रह आपके साथ है, परमेश्वर आपका फेवर में है, प्रभु का हाथ आपके जीवन में है। आपकी बढ़ोतरी को देखते हुए, आपकी ब्लेसिंग को देखते हुए, आपका सेवकाई को देखते हुए, प्रभु ने आपको इस्तेमाल करते हुए देखते हुए, और वो दुश्मन लज्जित हो जाएंगे। दाऊद कहते हैं 23 में, और मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। शत्रु के सामने मेज बिछाने वाले परमेश्वर, और आपका जीवन के कांटे को वो हो सकते दूर करना नहीं चाहते हैं। वो कांटा रहते समय प्रभु का अनुग्रह में प्रभु आपको रखेगा, परमेश्वर की ग्रेस में प्रभु आपको रखेगा। प्रभु का ब्लेसिंग इस कांटों को कवर कर देगा। परमेश्वर की चंगाई, प्रभु का ब्लेसिंग, प्रभु का और जो फेवर है, प्रभु की अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य है, इस कांटे को ऊपर कवर कर देगा। सो मैं आज आपको इस वजह से आपको उत्साहित करके और परमेश्वर की ब्लेसिंग और आप प्राप्त करने के लिए आइए, अपने जीवन को आप समर्पण करें। हो सकते हैं आप सेवा में प्रॉब्लम में रहते हो सकते हैं परिवार के जीवन में प्रॉब्लम है, हो सकते हैं जीवन साथी और बच्चे को लाइफ में प्रॉब्लम है, हो सकते हैं और आपकी परिवार के जीवन में बड़ी समस्या फेस कर रहे हैं, हो सकते हैं लोग आपको बदनामी कर रहे हैं, और हो सकते हैं पौलुस के समान झूठे भाई लोग आपको खिलाफ हैं, हो सकते हैं पौलुस के समान अलेक्जेंडर स्मिथ और खिलाफ है। लेकिन पौलुस के जीवन में ये कहना है, यीशु पौलुस से कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इतनी अनुग्रह पौलुस के जीवन में है, इतनी ब्लेसिंग पौलुस के जीवन में है। कष्ट, विपत्ति, दुख, बदनामी, मुसीबत, भूख और प्यास और विपत्ति सब इस अनुग्रह कवर कर देते हैं। और आज आपको मैं खुदा की सेवा में उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको मैं प्रभु की विश्वास में उत्साहित करना चाहता हूँ, आप प्रभु से प्रार्थना करने वाले आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। आप प्रभु की काम में, प्रभु की सेवा में, प्रभु की कार्य में आप बढ़ते जाएं। इस संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी दुश्मन, कोई भी विरोधी आपको पीछे ना करे। परमेश्वर की अनुग्रह आपके साथ है, प्रभु की ब्लेसिंग आपके साथ है, परमेश्वर की आशीष आपके साथ है। भाइयों बहनों, खुदा आपको बहुत ताई से ब्लेस करें। आपके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह बहुत ताई से रहे। जैसे पौलुस कह सकते हैं, कहते हैं आप भी कह सकते हो, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ नम्रता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की अनुग्रह आपके साथ है, प्रभु का ब्लेसिंग आपके साथ है। खुदा आपको अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा में बहुत दाई से इस्तेमाल करें। प्रभु की अनुग्रह में आप बढ़ते जाएं, उन्नति पाएं। आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपका ब्लेसिंग, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, शुक्र करते हैं आज सुबह के समय इस शॉर्ट मैसेज सुना हुआ हर भाई बहनों पर प्रभु का अनुग्रह जाए। खुदा हमारे शरीर की काटे, हमारे शरीर की मुसीबत और परेशानी और प्रॉब्लम को देखते हुए हम कभी भी प्रभु से नाराज ना हो जाएं। खुदावन तेरे से हम कभी भी नाराज ना हो जाएं। हम जानते हैं कि प्रभु तेरे अनुग्रह हमारे साथ है, प्रभु का ग्रेस हमारे साथ है, प्रभु की ब्लेसिंग हमारे साथ है। धन्यवाद करते हैं मान परमेश्वर, इस वचन सुनने वाला दूर दूर रह के सुनने वाले हर एक भाई बहनों पर खुदाबंद आपके अनुग्रह जाए, आपकी ब्लेसिंग बहुत ऐसे है खुदाबंद,
अनुग्रह करते हैं। तेरे बच्चे लोग प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाएं और प्रभु की अनुग्रह तेरे बच्चों को साथ रहे, बहुतायत से ब्लेस करें। यीशु मसीह की सामर्थ के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक